हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं परम्यूटेशन। सबसे पहले इसमें आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल का। तो क्या हुआ कि मान लीजिए कि अभी इतना कोरोना हुआ तो बहुत लोग सिनेमा देखना बंद ही कर दिया है। तो कोरोना अपना जगह है, सिनेमा अपना जगह है, लेकिन सिनेमा हॉल कभी भी जाइएगा। हम आज आप लोग को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहले सिखा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, फिर सिखाएंगे एडिशन रूल। तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल में बता रहे हैं, मान लो इन फ्यूचर जब भी कोरोना खत्म होगा, मास्क हटा के तुम सिनेमा हॉल जाओगे, तो सिनेमा हॉल यहाँ पर बहुत सारा खुला हुआ है। हर सिनेमा हॉल में देखते होगे कि अंदर जाने के लिए 2 गेट 3 गेट, लेकिन निकलने समय 1 गेट, कहीं कहीं 3 गेट, कहीं कहीं गेट ही नहीं रहता है। ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता है। ये एंट्री सिनेमा हॉल में अंदर जाने के लिए, सुनते जाइएगा। देखिए, सुनने का मतलब ये नहीं कि गायब होते जाइएगा, सुनने का मतलब यहाँ सुनिएगा। सिनेमा हॉल में 2 गेट एंट्री करने के लिए, और ये हमारा 3 गेट सिनेमा हॉल से निकलने के लिए। हमारे अंदर जाने का 2 तरीका है और सिनेमा देख के निकलने का 3 तरीका है। तो हमको एक कोई आदमी बोला जाओ सिनेमा देख के और बताओ कितने तरीका से सिनेमा देखा। तो भैया सिनेमा देखने का तरीका पूछा, वे पूछा, रास्ता पूछा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप बोलिए रुकिए हम इस गेट से जाएंगे और इधर से निकल जाएंगे। तो एक तरीका ये हो सकता था। इस गेट से जाएंगे इधर से निकल जाते तो ये 2 तरीका होता। इसी गेट से जाते और इधर से निकल जाते तो ये 3 तरीका होता। तुम बोलता कि भैया हम सिनेमा देख के 3 तरीका से आ सकते, लेकिन इधर वाला भी गेट तो है। कोई इंसान इधर से जाता, ऐसे निकलता 4 5 6, तो तुम सामने वाले को बोलता कि भैया हम 6 तरीका से सिनेमा देख के आ सकते हैं। पहले एंट्री का 2 वे और निकलने का 3 वे। तो ये हमारा फर्स्ट वर्क है। अगर हम सिनेमा देखना चाहते हैं तो पहला काम यही होगा कि सिनेमा हॉल के गेट के अंदर जाना होगा। तो गेट से अंदर जाने के लिए हमारे पास 2 वे। अब तुम बोलोगे चलो अच्छा है, सिनेमा गेट के अंदर तो चले गए भाई, अब सिनेमा गेट से निकलने का भी तो मन कर रहा है। सिनेमा खत्म हुआ। सिनेमा आप जब भी देखने जाइए, सिनेमा को मूवीज बोलते हैं और हिंदी में सिनेमा बोलते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लेक्स और क्या क्या होता है वो तुम समझना, ये सिनेमा हॉल है, इसी को तुम लोग जो बोलो। ये 2 गेट अंदर जाने के लिए, ये तुम्हारा सेकेंड काम था। सेकेंड काम क्या था? जब पिक्चर खत्म हो जाता है तो निकलने का यही रास्ता है, तुम इधर से निकलोगे, इधर से निकलने का रास्ता है, ये सेकेंड काम है, ये 3 वे। तो हमारा जो चैप्टर का मेन थीम है मल्टीप्लिकेशन रूल समझाना। मल्टीप्लिकेशन रूल ये है, तुमको बोला जाता ए भाई सिनेमा देखने के लिए अंदर जाने का कितना रास्ता, तुम बोलता 2 रास्ता भैया। तुमको बोला जाता है भाई सिनेमा देख लिया, सिनेमा देख के निकलने का कितना रास्ता, 3 रास्ता। और तुमको बोला जाता जाओ सिनेमा देख कर आओ। इसका मतलब है तुमको ये फर्स्ट काम भी करना है और सेकेंड काम भी करना है। फर्स्ट काम भी करना है एंड सेकेंड काम भी करना है। अगर तुम एक काम करोगे तो तुम काम कंप्लीट नहीं करोगे, जहां पर एंड लग जाए। जब ऐसा कभी हो कि हमारे पास कोई वर्क आए, उस वर्क को करने के लिए हमको लाइन से जितना वर्क है सब करेंगे तब जाके वो कंप्लीट होगा, उस केस में हमको लगता है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में ये बोला जाता है हमारे पास 2 काम है यहाँ। एक काम है सिनेमा हॉल के अंदर जाने का रास्ता। तुमसे हम पूछे हॉल के अंदर जाने का कितना तरीका, 2 तरीका। तुमसे पूछे हॉल से निकलने का कितना तरीका, 3 तरीका। और तुमको बोले जाओ सिनेमा देख कर आओ और बताओ कितना तरीका से तुम गया और आया। तुम टोटल काम करोगे, दोनों करोगे तब जाके काम कंप्लीट होगा। चाहे दोनों में से एक ही करो और बोलो कि काम कंप्लीट हुआ, वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तुम्हारा काम है थर्ड, जब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों हो जाएगा तब। इस केस में मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, मतलब 2 into 3, मतलब 6 वे। मतलब आपको पिक्चर बनाने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि भैया इस तरीके से हम सिनेमा देख के आ सकते थे। फिर से हम यहीं पर नीचे बताने जा रहे हैं एडिशन रूल। एडिशन रूल बताने जा रहे हैं। एडिशन रूल का कहानी सुनिएगा। क्या हुआ, हमारे आर्यन बाबू अपने घर में बंद है। आर्यन बाबू का घर देखिए, आर्यन बाबू वीआईपी इंसान है, उनका जो घर है इस तरह का है। आर्यन बाबू बीच में फंसे हुए, ये आर्यन बाबू का हाथ, ये पैर, ये आर्यन बाबू का छोटा छोटा हेयर, स्मार्ट आर्यन बाबू। अब इनके घर में इधर से 2 गेट है और इधर से 3 गेट है। अब आर्यन बाबू को हम बोले लेफ्ट साइड से निकलने का कितना तरीका है, तो आर्यन बाबू बोले भैया लेफ्ट साइड से तो निकलने का 3 तरीका है। आर्यन बाबू को बोले फोन करके कि आर्यन तुम राइट साइड से निकल के दिखाओ, तो आर्यन बाबू राइट साइड से निकलने का 3 तरीका बताया। हम आर्यन को बस फोन किए, बोले घर से निकलो और बताओ कितने तरीका से तुम घर से निकल सकते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट काम है, ये तुम्हारा सेकेंड काम है।
लेकिन वैसा काम जब वो जो दोनों में से किसी को करने से कंप्लीट हो जाए, उस केस में हमको एडिशन रूल लगता है। तब हमारे इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारा जो थर्ड काम था, घर से निकलिए, कोई कंडीशन नहीं लगाए कि लेफ्ट से निकलिए कि राइट से निकलिए। तब आप बोलिएगा या तो फर्स्ट करना होगा या तो सेकेंड। या तो आर्यन इधर से निकल जाता तो फोन करके बोल देता घर से निकल गए, या तो आर्यन उधर से निकल जाता। मतलब दोनों काम करने का जरूरत नहीं है। जबकि सिनेमा हॉल में अंदर जाने के बाद, बाहर निकलने के लिए उस गेट से निकलने के बाद आप कहोगे कि हाँ भैया हम सिनेमा हॉल से बाहर आ गए। तो ये फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट काम और लगा, यहाँ एंड लगा था, गौर कीजिए। तो और लगे तो वहां एडिशन रूल। तो हमारे पास ये कहानी होगा 2 3 है, लेफ्ट साइड से 3 है और सेकेंड टाइम 2 है, 3 है, इधर 2 है, सॉरी इधर 2 है। तो 3 + 2 हम 5 वे से आर्यन घर से बाहर निकल सकता था। तो हमारे चैप्टर में 2 ही काम ही करना है। पूरा परमिटेशन कॉम्बिनेशन में, हमारे परमिटेशन में मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल का बहुत खेला है। अभी हम धीरे धीरे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। पहले ये 2 टॉपिक बताएं। 1 मिनट वीडियो को पॉज कर रहे हैं, क्वेश्चन पे बात ही नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पे तो बाद में बात करेंगे। हम अभी मल्टीप्लिकेशन रूल बता रहे हैं और एडिशन रूल बता रहे हैं। अब आइए एक कंडीशन देखते हैं। ए बी सी 3 स्पेस है, 3 स्टेशन है मान लीजिए। ए से बी जाने का 3 रास्ता, बी से सी जाने का 4 रास्ता। ए से बी जाने का 3 रास्ता, बी से सी जाने का 4 रास्ता। आपको कहा गया, ए को कहा गया, ए के पास कोई इंसान खड़ा है। चलो ये ओम दिव्यांशु यहाँ ए के पास खड़ा है। ओम दिव्यांशु के हेयर बहुत ज्यादा खतरनाक हेयर है। ये ओम दिव्यांशु, ये ओम दिव्यांशु। ओम दिव्यांशु क्या बोला कि भैया अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको सी के पास जाना है। चलो ओम दिव्यांशु को हम बोले जाओ ए से बी। अब बताओ ओम दिव्यांशु कितने तरीका से जा सकते हो। तो ओम दिव्यांशु बोलेगा भैया ए से बी जाने का तो भैया 3 रास्ता है। फिर हम एक बी के पास इंसान खड़ा है, उसको बोले कि बी से सी जाने का कितना रास्ता है, तुम बोलेगा 4 वे है। अब हम ओम दिव्यांशु को बोले जाओ ओम दिव्यांशु सी के पास पहुंचो। ओम दिव्यांशु को सी के पास जाने के लिए उड़ के नहीं जाएगा, उसको रास्ता में ए से पहले बी जाएगा, बी से फिर सी जाएगा। मतलब ये फर्स्ट काम भी करना होगा ओम को एंड सेकेंड काम भी करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो वो बी के पास पहुंचता है और बी के पास पहुंचने के बाद उसको सी के पास पहुंचना है, मतलब सेकेंड काम भी करना है। जब ऐसा हो, फर्स्ट भी हो और सेकेंड भी हो, ये जो ओम दिव्यांशु का थर्ड काम है उसका ए टू सी जाना है। ए टू सी जाने के लिए मल्टीप्लाई होगा 3 × 4 मतलब 12 वे। कुछ लोग नहीं समझता है, उनको समझाने के लिए समझाते हैं। ये ए का ऊपर वाले से गया फर्स्ट और यहाँ इससे गया तो फर्स्ट तरीका, इधर से ही जाके इससे जाता सेकेंड थर्ड फोर्थ, बीच वाले से जाता तो 4 और थर्ड वाले से भी जाता तो 4, टोटल 12 वे से वो ए से सी पहुंच सकता था। क्या हुआ, आइए इसी कहानी में ए था, बी था और सी था। यहाँ 4 रास्ता, यहाँ 3 रास्ता। हम जो समझा रहे हैं समझिएगा। यहाँ पर ओम दिव्यांशु बी के पास स्टैंड है और बोलता है ओम दिव्यांशु कि हमको बी जो स्पेस है, बी जो स्टेशन है उसको लीव करना है, छोड़ना है। तो ओम दिव्यांशु बोलेगा या तो हम ए की ओर जाएंगे या तो सी की ओर जाएंगे। इधर का काम है 3, इधर का काम है 4। हम बोले ओम दिव्यांशु को कि लीव करो मतलब छोड़ो। हमारा इंग्लिश खराब है, आप लोग का ठीक होगा, घबराना नहीं है। लीव करो स्टेशन बी को, तो ये तो नहीं बोले किधर जाओ, बस बोले लीव करो। लीव करने बोले थर्ड काम, जैसे बोले लीव द स्टेशन बी, दिमाग में यही आया, वाह बी को छोड़िए। तो बी को छोड़ने का मतलब है या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, दोनों करने का जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट समझ रहे हैं, फर्स्ट का 3 तरीका, या तो इधर जा सकता था, बीच में +4 मतलब 7 वे से वो रास्ता को छोड़ सकता था। 7 तरीका से वो रास्ता छोड़ सकता था। तो कहीं एडिशन रूल लगता है, कहीं मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है। अब हम सिंपल सा छोटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तुमको समझ में आया तो खुशी का बात है, नहीं आया तो वीडियो बन रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार देखिएगा, मिटाने जा सुनिए ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बात सुनिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। हम आपको दिए 1 2 3 4, 1 2, चल ज्यादा बड़ा नहीं देते हैं, लो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का लेटर है 1 2 3 4। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से। हम मल्टीप्लिकेशन रूल सिखाएं और एडिशन रूल सिखाएं। अभी हम फार्मूला पे डिस्कस भी नहीं करेंगे, हम 2 क्लास फार्मूला दिखाएंगे भी नहीं कि परम्यूटेशन का फार्मूला क्या होता है। अभी केवल तुमको सिखाएंगे मल्टीप्लाई करना और एडिशन करना। हमारे पास 1 2 3 4 है, हमारे पास ये 4 डिजिट है। बोलता है डिजिट को रिपीट नहीं करना। पहला कहानी, डिजिट को रिपीट नहीं करना है। रिपीट नहीं करना है मतलब कोई डिजिट दोबारा नहीं आ सकता है, पहला। अब तुमको हम बोले 3 डिजिट का, कितना डिजिट का 3 डिजिट का नंबर बनाइए, तो ये 3 बॉक्स बनेगा। तुमको बोलेंगे इस नंबर का यूज करके, क्वेश्चन दे रहे हैं इस नंबर का यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाइए। हम पहले नंबर बना के दिखाते हैं, तुमको समझ में आए नंबर बनाना क्या होता है। जैसे 123 ये एक नंबर हो गया, 132 124 134। देखिए उसी नंबर का यूज करके नंबर बना रहे हैं। 232 रिपीट नहीं करना है, 231 234 243 231, इस तरह से नंबर बनता जाएगा। ये नंबर 3 डिजिट का बनाना है। आपके पास 4 डिजिट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और बात को समझिए। जब भी 3 डिजिट बोले तो 3 बॉक्स बनाइएगा। ये होता है यूनिट, ये होता है टेंस, ये होता है 100। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में करना क्या था, हम सबसे पहले कहीं भी नंबर भर सकते हैं। हमारे पास जब यहाँ पर हम आए, हमको यहाँ पर नंबर भरना है, नंबर फिल करना है, तो हमारे मन में आया हम यहाँ क्या भर सकते हैं। हम जैसे सिनेमा हॉल में गए तो हमारे पास 2 रास्ता था, तो हमको दिखा कि 2 रास्ता से जा सकते हैं। पर ये नंबर का क्वेश्चन है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। नंबर 1, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अलाउड नहीं है मतलब कोई नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, मतलब 113 नहीं हो सकता, ये नंबर नहीं कहलाएगा। इस नंबर को हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो नंबर जितनी बार है उतना ही बार यूज करना है। ये कहने का मतलब 1 यहाँ 2 बार लिख दिए, ये गलत हो जाएगा। तो सुनो, शुरुआत में जब तुम यहाँ भरने जाओगे तुम यहाँ 1 रख सकते हो, या तो 2 रख सकते हो, या तो 3, या तो 4। ये 4 नंबर में से कोई नंबर रख सकते हो, यहाँ पुट कर सकते हो। तुम बोलोगे भैया 4 नंबर में कोई नंबर रख सकते हैं, तो यहाँ के लिए 4 वे, फर्स्ट डिजिट के लिए 4 वे मतलब रास्ता। हमारे पास 4 रास्ता है, कोई भी एक नंबर रखेंगे, कोई भी नंबर रख देगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चारों नंबर तो एक बार में नहीं रखेगा। जैसे यहाँ 1 रखा तो बाकी कौन सा नंबर बच गया, 2 3 4। तो अगले वाले में तुम्हारे पास कितना तरीका होगा, 3 वे होगा। जब यहाँ भी नंबर फिल कर दिया, यहाँ भी नंबर फिल कर दिया, तो 2 नंबर फिल हो गया। लास्ट वाले में 2 वे होगा। तुम बोलोगे भैया टोटल 4 × 3 × 2, तुम बोलोगे भैया टोटल नंबर बनेगा 4 हमारा 12 24 नंबर बनेगा। कुछ लोग का दिमाग में आ रहा होगा मैं 24 नंबर बना के दिखाइए। हम 24 नंबर बना के दिखाते हैं, तुम्हारे लिए 24 नंबर बना के दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं हम 24 नंबर कैसे बनाएंगे, वो देखिए। पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 1 3 2, समझिएगा बात को, या 1 2 3 1 2 4, ठीक है। फिर और क्या आ जाएगा, 1 3 4 1 1 से 2 3 हुआ, 2 4 हुआ, 3 4 हुआ, 3 2 हो जाएगा, 1 4 2 हो जाएगा। तो हमको लगता है 6 बनना चाहिए, 1 से 6 बनेगा, 1 2 3 हो गया, 1 3 2 हो गया, 1 2 4 हो गया, 1 4 3 1 4 3, ठीक है। और कुछ छूट रहा है, 1 2 3 4 5, देखिए 1 से 6 बना। 1 के बाद आप बोलिएगा 2 से बनाएंगे, 2 1 3 2 3 1 2 3 4 2 4 3 2 1 4 2 4 1। देखिए 6 बना 1 से, 6 बना 2 से, देखिए दिख नहीं रहा होगा, हम दिखा देते हैं। 6 बना 2 से, 6 बना 1 से, फिर 3 से बनाते, फिर 4 से बनाते, 6 6 6 6, टोटल कितना बनता है, 24 बन जाता है। तो इतना ये सब काम अब आपको नहीं करना है। हम क्वेश्चन दिए और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में आपको 3 बॉक्स क्यों बनाए, 3 बॉक्स बनाने का एक ही कारण था, क्योंकि हमको 3 डिजिट नंबर बोला था। अगर 3 डिजिट नहीं बोलता तो हम लोग को फिर देखना होता क्या बोला है। और इसी क्वेश्चन में अगर रिपीटेशन अलाउड रहता, रिपीटेशन अलाउड रहता तो क्या करते, रिपीटेशन अलाउड रहता तो ये बॉक्स बनाते, यहाँ 3 बॉक्स बनाते। शुरुआत में कितना तरीका, 4 तरीका। 4 तरीका मतलब या तो 1 भर सकते हैं, या तो 2, या तो 3, या तो 4। ये भरने के बाद जस्ट बगल में फिर से 4,
फिर से 4 और थर्ड में भी 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64 नंबर बनता है। तो रिपीटेशन अलाउड का कहानी यही होता है। तो अभी तक हम जो बोले, हम सिंपल सा एक क्वेश्चन दिए, उसे यही समझाना चाहें कि इस तरह का क्वेश्चन तुमको आएगा। आज हम कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल। किसी को कुछ कंफ्यूजन है? हाँ, नहीं समझ में हमको पता है, आएगा आएगा। ठीक है, आएगा आएगा, घबराओ मत। रोल नंबर 30 नहीं आया, आएगा। हम 2 बार 3 बार समझाए हैं, फिर समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए, ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश किए, नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आइए सुनिए, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में सुनिए क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 फ्लैग है। क्वेश्चन सुनिए, 5 फ्लैग है। कितना फ्लैग है? 5 फ्लैग। हमको सिग्नल फॉर्म करना है। क्वेश्चन है 5 फ्लैग। ठीक है, हमारे पास 5 फ्लैग है। समझिएगा बात, रुको एक मिनट, क्वेश्चन देख लीजिए। एक में देख ले लीजिए कि नहीं, कि तुम लोग जिस बुक से मन होगा पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, लोड नहीं लेना है। ठीक है, 5 फ्लैग्स है, इस लगा दीजिए। 5 फ्लैग्स है और तुमको सिग्नल फॉर्म करना है, सिग्नल बनाना है, सिग्नल फॉर्म करना है। कितना सिग्नल बना सकते हो? सुनो, कभी सुने हो कि नहीं सुने हो, झंडा लेके देखते होगे कहीं न कहीं, कहीं 5 झंडा गाड़ा हुआ रहता है, कहीं 3 झंडा गाड़ा हुआ रहता है। तुम्हारे पास 5 फ्लैग है, सिग्नल बनाना है। और कह दिया है, क्वेश्चन में कह दिया है कि आप 1 झंडा का भी सिग्नल बना सकते हैं, 2 झंडा का भी सिग्नल बना सकते हैं। क्वेश्चन में लिख देगा एनी फ्लैग यूज, मतलब सिग्नल बनाना है। याद होगा, फ्लैग लेके रेल के आगे देखता होगा, ऐसे ऐसे करता है, उसको बोलते हैं लाल झंडा, तो भैया रुक जाता है ट्रेन। तो हर सिग्नल का कोई मतलब होता है। तो हमारे पास 5 फ्लैग है, तो कोई स्टूडेंट होगा तो बोलेगा रुकिए भैया, हम 1 झंडा का यूज करेंगे। तो 1 झंडा का यूज करोगे मतलब 1 बॉक्स। अगर 1 बॉक्स बनाओगे, सोच के बताओ, 1 झंडा का अगर सिग्नल बनाता, उस सिग्नल में कितना तरह का सिग्नल बना सकते? हमारे पास 5 झंडा है, 5 कलर का झंडा है, तो हम 5 ही सिग्नल बना सकते हैं अगर 1 झंडा का यूज करें, लाल, पीला, हरा, ब्लू, ब्लैक, जो भी है। ठीक है, तो हमारे पास 1 फ्लैग यूज करेंगे, तब क्या होगा? तब याद करो, इसमें 5 तरीका, मतलब आपके पास 5 सिग्नल बनेगा, जिसमें आप कितना झंडा का यूज किए? आप कितना झंडा का यूज किए? आप 5 झंडा का यूज किए हैं, लेकिन एक एक झंडा ही दिखा रहे हैं। कोई बच्चा होगा, नहीं भैया हम एक साथ 2 झंडा लेंगे और उस ट्रेन को रोकेंगे, या उसका कुछ काम करेंगे, या उस सिग्नल का कोई नाम देंगे। तो 2 झंडा जो लगाएगा, 2 झंडा जो भी लगाएगा, उसके लिए 2 स्पेस होगा, दोनों जगह झंडा लगाएगा। तो फर्स्ट स्पेस में तुम बोलोगे झंडा लगाने का तरीका, ऊपर वाले को मत देखो, ये सिग्नल बन गया, ये तरीका था, एक तरीका से 1 झंडा का सिग्नल बनता। अभी भी तेरे पास 5 ही झंडा है, पर अब तुम एक साथ 2 झंडा लगाओगे। ठीक है, तो जब 2 फ्लैग लगाओगे, समझिएगा, बहुत खराब चैप्टर है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे समझना होगा। हमारे पास यहाँ 5 हुए, क्यों? हमारे पास, तुम्हारे पास 5 झंडा है, तुमको 2 झंडा का यूज करना है, तो 5 झंडा हाथ में है, तुम्हारे पास 2 स्पेस है जहां झंडा लगाना है। शुरुआत में तुम्हारे पास 5 झंडा है, तो तुम 1 झंडा जब वहां लगाने जाओगे, तुम्हारे पास 5 ऑप्शन है, लेकिन जैसे 1 झंडा लगाओगे, तुम्हारे हाथ में 4 झंडा बचेगा। तो अगले वाले के लिए हमारे पास 4 वे, तो मतलब हम अगर 2 झंडा का यूज करें तो 5 इंटू 4 20 सिग्नल बन सकता है। अगर हम चाह ले कि भैया नहीं, अब हमको सिग्नल बनाना है और हमको 2 झंडा का यूज करना है, तो 20 सिग्नल बनेगा। अगर 1 झंडा का यूज करना है तो 5 सिग्नल बनेगा। और ये सब सिग्नल डिफरेंस है, कोई सिग्नल सेम नहीं है। कोई बोलेगा नहीं बच्चा, हमको तो 2 झंडा का यूज नहीं, हमको 3 फ्लैग का एक साथ यूज करना है। कोई ऐसा भी होगा जो 3 फ्लैग का एक साथ यूज करना चाहेगा। जो 3 फ्लैग का एक साथ यूज करेगा, उसके लिए 3 बॉक्स बनेगा। शुरुआत में 5, फिर 4, फिर 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, बुक थोड़ा पढ़िएगा तो टोटल आ जाएगा 60 सिग्नल। तो अभी तक हम सिग्नल जो भी बनाए, सुनिएगा, अभी तक हम जो भी सिग्नल बनाए, अभी तक 1 झंडा का यूज किए, 2 झंडा का यूज किए और 3 झंडा का यूज किए। अब कोई बोलेगा भैया हम 4 झंडा एक ही साथ लगा देते हैं, उसका अलग मतलब होगा। तो 4 झंडा के लिए 4 फ्लैग यूज करेंगे। जैसे 4 फ्लैग का नाम लेंगे, तो 4 फ्लैग के लिए आपको पता ही है 4 बॉक्स बनेगा।
4 बॉक्स बनेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2। कुछ लोग बोल रहे हैं ये लिख के मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये जो सिग्नल बना रहे हो केवल 4 झंडा का सिग्नल बनाना है, 4 फ्लैग का, तो केवल यहाँ झंडा लगाने से 4 सिग्नल हो जाएगा क्या? यहाँ 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 चारों का काम कंप्लीट करोगे, चारों जगह झंडा लगाओगे, तब सामने वाले को बोलोगे कि भैया सिग्नल तैयार हो गया 4 झंडा वाला। ये गुना करोगे, ये आ जाएगा 120, ये 120। तुम बोलोगे चलो भैया अब लास्ट हम 5 झंडा का यूज करेंगे, 5 फ्लैग का यूज करेंगे। उसमें 5 फ्लैग का 5 4 3 2 1, ये भी आएगा 120। तुमको हम बोले थे टोटल कितना सिग्नल बनेगा, तो याद रखो टोटल सिग्नल चाहे तुम जो काम करो, तुम एक झंडा से भी जो सिग्नल दिखा सकता था, हम टोटल पूछे। जैसे घर से निकलने का बात था, तुम उधर से भी निकल सकता था, इधर से भी निकल सकता था। उधर से 3 तरीका, एक झंडा का सिग्नल 5, 2 झंडा का 20, 60, 120, 120। तो टोटल तुम्हारे पास सिग्नल कितना होगा? टोटल सिग्नल, टोटल जितना झंडा हो टोटल सिग्नल क्या होगा? एक मिनट रुक जाइए, लगता है कुछ हम तो ज्वाइन है, दिख नहीं रहे हम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ पहले। एक मिनट का क्या आ जाता है? क्या क्या आलतू फालतू शशि भैया कहा गया, रुक जाओ 1 मिनट। एक मिनट देखने तो क्या हो गया, अमीर गायब हो गया लगता है। आ गया, सॉरी। सबको देख रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? वो यहाँ तक देख लीजिए। तो सबको हम ऐड करेंगे तो 120 120, फिर उसके बाद 5 20 60, सबको ऐड करके जो भी आएगा तो 120 120 कितना हो जाएगा? 240 240, और यहाँ 20 और 60 80 और 5 ऐड ही कर दो ना, ऐड करोगे तो कितना होगा? 120 120, फिर 60, फिर 20, फिर 5, तो 5 देखिए 325 टोटल कितना सिग्नल बनेगा? 325। देखिए तो गलत है क्या? मैसेज कीजिएगा, थोड़ा सा हम इधर उधर हो गए थे, मैसेज कीजिएगा। अरे अचानक गायब हो गए थे। 325 आया, सही है। चलिए सुनिएगा, तो अभी हमारा जो भी है, अभी तो 2.5 घंटा हुआ, टेंशन नहीं लेना है अभी। हाँ टोटल 325 होगा। हाँ 325 तरीका से आप सिग्नल बना सकते हैं। 325 तरीका में 5 तरीका, एक झंडा का, फिर उसके बाद 2 झंडा का, फिर 3 झंडा का, फिर 4 झंडा का, फिर 5 झंडा का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और अच्छा समझ में आएगा। एकदम इजी क्वेश्चन देते हैं, तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, समझ में आएगा। कोई अबकी नहीं है,
कुछ लोग का पहले से पढ़ा हुआ है, उनको समझ में आ भी रहा होगा, लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम है सुनिएगा, एकदम फर्स्ट टाइम है सुनिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम 1 2 3 4 5 6 एकदम इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लिख दिया है, सुनिएगा, क्वेश्चन में लिख दिया रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करना। इवन नंबर, इवन नंबर कितना बनेगा? इवन नंबर 3 डिजिट का हम बता रहे हैं, 3 डिजिट का इवन नंबर हम बता रहे हैं, 3 डिजिट का इवन नंबर। तुम सबसे पहले एक बॉक्स बनाओगे, उसमें 3 डिजिट बनाओगे। इवन नंबर क्या होता है पता है? कुछ भी है पता है? इवन नंबर जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 0 हो। इवन नंबर जब भी बनाओगे सबसे पहले कहाँ पुट करोगे? लास्ट में पुट करो। लास्ट में क्या हो सकता है? या तो 2, या तो 4, या तो 6। तो यहाँ कितना तरीका? 3 में। कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग को अभी कंफ्यूजन है। हम लास्ट में 1 नहीं रख सकते हैं, लास्ट में 3 नहीं, लास्ट में 5 नहीं, तो जहां कंडीशन है पहले वहां पुट करेंगे। लास्ट में 2, 4 या तो 6, तो कितना तरीका? 3। तीनों नहीं पुट होगा, पुट एक ही होगा। जब भी पुट होगा एक होगा। जैसे एक पुट हुआ, जस्ट उसके बाद आप दूसरा पुट करोगे, फिर तीसरा पुट करोगे। तो फर्स्ट बॉक्स में 3 वे। तुम जस्ट बगल में नहीं आओ, यहीं आ जाओ। चलो, ये 2 4 6, 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 5 भी था, सॉरी 1 3 5 भी था। तीनों में से कोई एक पुट कर दिया, जो भी पुट किया। अब कितना डिजिट बचा? 1 3 5 4 2, 1 2 3 4 5। अब 5 बचा। यहाँ पर कितना तरीका? 5 वे। और यहाँ भी कितना तरीका? 5 वे। लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई एक ना एक नंबर भरे होंगे, फिर काट दो कोई नंबर को, फिर यहाँ पर जो भी तरीका हो, कितना तरीका होगा? तो हम लोग 5 मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? केवल यहाँ भरने से नंबर नहीं बनेगा, तीनों ब्रैकेट भरना होगा। तो 5 4 जा 20, 23 जा जानते हो, 5 को 20 20 60, तो 60 नंबर बनेगा। यही क्वेश्चन में अगर बोला होता रिपीटेशन नॉट अलाउड, बोला था तो ऐसा, अगर बोलता रिपीटेशन अलाउड, इवन नंबर चाहिए, क्या चाहिए? इवन नंबर। सुनो, रिपीटेशन तो अलाउड है, पर इवन नंबर के लिए इस में से क्या भर सकते हो? लास्ट में 2 4 6, लास्ट में 3 वे। लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, मतलब जो नंबर भर चुके हो दोबारे भर सकते हो। तो अभी यहाँ सारा नंबर जस का तस है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 तरीका, यहाँ भी 6 तरीका। क्यों 6 तरीका? क्योंकि नंबर कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, जो नंबर एक बार भरा गया वो दोबारे भी वहां रिपीट हो सकता है। तो ये 6 इंटू 6 इंटू 3, 6 इंटू 6 इंटू 3, 36 3 18, 18 इंटू 6। तो भैया क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन में अगर लिखा रहे रिपीटेशन अलाउड, तभी अलाउ करना है। अगर लिखा रहे रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं करना है। क्वेश्चन में ध्यान यही देना है। और जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहे तो समझना है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। यही सब दिमाग में रखना है, ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं। One, 2, 3, 4, 5. How many even number? जल्दी सब कोई बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। एक पहला और दूसरा नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, कोई रिपीट नहीं होगा। और दूसरा अलाउड। दो क्वेश्चन दिए हैं, जल्दी से 1 2 3 4 5। हाउ मेनी इवन नंबर? नॉट अलाउड और अलाउड, दो क्वेश्चन है। धीरे धीरे बहुत लोग कम हो रहे हैं, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हमको इवन नंबर बनाना है। हम जानबूझकर, क्योंकि यहाँ 0 दिए हैं, 0 दिए हैं, इसलिए तो सोचना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे, लास्ट डिजिट जानबूझकर लास्ट डिजिट 0। लास्ट डिजिट अगर 0 फिक्स करते हैं, 3 डिजिट में लास्ट डिजिट अगर 0 फिक्स करते हैं, तो हमारे पास बचता कौन है? 1 2 3 4 5। मतलब ये सारा नंबर बचा हुआ है। मतलब यहाँ पर 5, यहाँ पर जस्ट आगे, यहाँ 0 फिक्स किए, मतलब 1। हम लास्ट में 0 फिक्स किए, जानबूझकर 0 को अलग बनाएंगे, क्योंकि 0 ऐसा डिजिट होता है जो शुरुआत में रखने पे वो नंबर को 3 डिजिट का नहीं बना सकता है। इसलिए पहले 0 को रख के देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 1 तरीका, क्योंकि 0 रखे हो। यहाँ 4 क्योंकि 0 पुट कर चुके हो। 1 2 3 4 5 में एक यहाँ पुट करोगे, जो बचेगा बाकी वो 4 तरीका। मतलब टोटल 5 इंटू 4 इंटू 1, मतलब 20 वैसा नंबर बनेगा जिसका लास्ट में 0 होगा। 0 जो लास्ट में होता है वो भी इवन नंबर होता है।
अब लास्ट डिजिट 2 या तो 4, क्या कि हमको पता है लास्ट डिजिट 2 और 4 भी होगा तब भी वो इवन होगा, क्योंकि हमारे डिजिट में 0 1 2 सॉरी 0 1 2 3 4 5 है, तो लास्ट में 2 और 4 ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको 0 वाले को अलग कर लेना था। क्यों अलग करना अभी समझ में आएगा। 2 और 4 दो तरीका होता है, पहले इस तरीका को सीखो। 2 और 4 का मतलब आप सीधे यहां लिखोगे 2 वे। तुम जैसे 2 वे लिखा मतलब दोनों में से कोई एक नंबर भरोगे। 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 था, कोई एक नंबर भरा, मान लो 2 या 4 में कोई एक को काट दो, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कभी भी जहां कंडीशन होता है उसके बाद शुरुआत में नंबर फिल किया जाता है। तो सबसे पहला में क्या फिल करोगे, याद रखो 0 1 2 3 5, तुम नंबर गिनो 1 2 3 4 5 नंबर है, पर 5 नंबर पर फिल जो होगा 4 ही नंबर यहाँ फिल हो सकता है। क्यों हो सकता है वो तुमको समझना होगा। 4 नंबर इसलिए फिल हो सकता है क्योंकि हमारे हाथ में 0 बचा हुआ है और 0 को हम यहाँ फिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते तुमको पता है, नहीं पता है तो जाओ, 4 नंबर ही फिल कर सकते हैं, 4 नंबर में से कोई एक नंबर। तुम बोलेगा 4 नंबर में से कोई एक नंबर को काटिए भैया, काट दिए। अब हमारे पास फिर से 5 2 1 और 0 है, 0 में कहीं फिल नहीं हुआ है, तो अब हमारे पास यहाँ पर कितना तरीका, 4 तरीका। क्यों 4 तरीका, साफ साफ दिख रहा है कि आप बीच में 0 भर सकते हैं। हमारा 1 0 2 ये नंबर हो सकता है, लेकिन शुरुआत में 0 भरने पे वो 3 डिजिट का नहीं होगा। तब यहाँ पर कितना तरीका होगा, 4 इंटू 4 इंटू 2, 16 दूना 32, ये 32 और 20 टोटल हमारे पास 52 नंबर आएगा। हमारे पास टोटल 52 नंबर होगा। 52 नंबर में जिसके लास्ट में 0 हो, जिसके लास्ट में 2 हो, जिसके लास्ट में 4 हो। फिर से एक बार लास्ट समझाते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बात को समझिएगा। इसका दूसरा तरीका भी बता देंगे। हाँ समझा दे रहा, श्रुति समझा दे रहा। सुनिए, हमको इवन नंबर बनाना था, तो अभी तक जितना इवन नंबर बनाया था उसमें 0 नहीं था, यहाँ 0 भी है। तो तुमको पता है कि 0 का यूज फर्स्ट में नहीं हो सकता है। अगर फर्स्ट में 0 का यूज करोगे तो वो नंबर 3 डिजिट का नहीं होगा, पहला बात। तो हमको 0 का यूज कहाँ करना है, हमको पता है इवन नंबर में 0 का यूज लास्ट में करते हैं। तो तुम डायरेक्ट यहाँ 0 2 और 4 लिखता, 3 वे लिखता, तो कौन नंबर यहाँ भरा पता तो नहीं है। उस केस में हम क्या किए, हम 0 को अलग निकाले, 2 को अलग निकालते, 4 को अलग निकालते, तो 3 बार मेहनत करना पड़ता। तो 0 को एक बार अलग से निकाल लिया, मतलब हम एक काम किए जिसके लास्ट में 0 है, जैसे लास्ट में 0 फिक्स किए, हमारे पास टोटल 5 नंबर बचा। 5 नंबर में से पांचों में से कोई भी यहाँ फिल कर सकता है, कोई एक फिल होगा तो हमारे पास 4 नंबर बचा। तो बीच में हमारे पास 4 तरीका, तो 5 इंटू 4 इंटू 1, तो हमारे पास 20 तरीका हो गया वैसा नंबर जिसके लास्ट में 0 है। अब हम लोग वैसा नंबर जिसके लास्ट में 2 हो, तो हम उतना मेहनत काहे करें, 2 के साथ 4 भी तो है, लास्ट में 2 और 4 यूज किए। दोनों यूज एक बार में नहीं होता, कोई एक ही यूज होता है। तो जो नंबर यूज हुआ उसको कट कर दिया, मान लीजिए कि हम 4 ही यूज किए, मन में सोचे, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर है, पर यहाँ 5 नहीं लिख के 4 क्यों लिखे, ये जो 5 नंबर है उसमें एक नंबर 0 है, जबकि ऊपर वाले में वैसा क्या हुआ था, ऊपर वाले में 0 को लास्ट में फिक्स कर दिए, तो हमारे पास 0 बचा ही नहीं था। जब 0 नहीं बचा तो हमारे पास 5 नंबर है, उसमें कोई 0 नहीं है, इसलिए यहाँ 5 लिखे। पर यहाँ पर लास्ट में 0 नहीं है, 0 वाला निकाल चुके हैं, लास्ट में 2 और 4 है, तो हमारे हाथ में, हमारे हैंड में 0 बचा हुआ है। इस कारण हम शुरुआत में 0 नहीं रख सकते हैं, इसलिए 4 तरीका। अब हम बीच में तो 0 रख सकते हैं, एक नंबर तो यहाँ भरा गया, जो एक नंबर भरे उसको हम काट के अलग कर दिए, तब 5 2 1 0, फिर से 0 है, 0 तो बीच में भर सकते हैं, मतलब एक नंबर ऐड हो गया, मतलब यहाँ भी 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 2, तो 32। दोनों को ऐड क्यों किए, ये भी इवन नंबर है, इसको भी इवन नंबर कहेंगे। हमसे कोई पूछे तो ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, दोनों इवन नंबर मिलाने पे टोटल इवन नंबर 52। अब आया होगा समझ में, नहीं आया होगा तो टेंशन लेना है, क्या करोगे, लेना है लेना है। देखो ना 34 हो गया, इसी तरह से और कम होगा।